दोस्तों आज जस्ट 5 मिनट के अंदर मैं आपको सिखा दूंगा कि ग्रो ऐप पर इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करना है। आप स्क्रीन पर खुद ही देख पा रहे हैं कि मेरे पास तो ग्रो के अलावा बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप है, अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, एंजल वन है, बट ग्रो ही क्यों? बिकॉज ग्रो ऐप पर इंटरडे ट्रेडिंग करना सबसे आसान है। मैंने आज तक इन सभी ऐप पर इंटरडे ट्रेडिंग किया, बट ग्रो सबसे आसान है। इसलिए जो लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, खासकर जो लोग बिगिनर्स हैं, उनके लिए ग्रो ही बेस्ट ऐप है। आप सिर्फ इंटरडे ट्रेडिंग नहीं, आप एफएनओ भी कर सकते हैं। आप ग्रो पर म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ग्रो ऐप पर आज मैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे पिक करना है, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है, एंड टारगेट कैसे सेट करना है, एंड प्रॉफिट कैसे बुक करना है। मैक्सिमम नए ट्रेडर्स के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि वो ट्रेडिंग ऐप पर स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं एंड टारगेट नहीं सेट कर पाते हैं। देखिए, ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट ट्रेडिंग के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। अगर आपको नहीं पता कि ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे सेट करना है तो आपके लिए ट्रेडिंग बेकार है, आप हमेशा ही लॉस में जाएंगे। बट मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप आंख बंद करके स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट कर पाएंगे। तो मैंने ग्रो ऐप ओपन कर लिया। एक ग्रो ऐप का इंटरफेस है। आप एकदम टॉप में जो देख पा रहे हो, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये इंडेक्स है। इसके अलावा भी आप ऑल इंडेक्सेस पर क्लिक करके ग्लोबल इंडेक्सेस एंड इंडियन स्टॉक मार्केट का बाकी सारे इंडेक्सेस भी आप चेक कर सकते हैं। आज स्टॉक मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट सिचुएशन क्या है वो आप ये इंडेक्स को देखकर ही समझ सकते हैं। जैसे कि आज सभी इंडेक्स रेड कलर की है, इसका मतलब आज स्टॉक मार्केट गिर रहा है। अगर एक ग्रीन कलर का होता उसका मतलब कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। उसके बाद एकदम बटन पर आप स्टॉक्स, एफएनओ, म्यूचुअल फंड एंड यूपीआई, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफएनओ कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आप यूपीआई भी कर सकते हैं। आइए अब हम इंट्राडे को समझते हैं। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अमाउंट होना चाहिए। तो हम एट फर्स्ट वही सीखेंगे कि एक ग्रो ऐप की फंड में अमाउंट कैसे ऐड करना है। एकदम राइट पर ये जो प्रोफाइल का लोगो दिख रहा है, ये मेरा फोटो है। आपको आपके प्रोफाइल में आपका फोटो दिखेगा, वहां पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट लाइन में आपको दिखाएगा ऐड मनी ऑप्शन। आपको बैलेंस को ऐड करने के लिए इस ऐड मनी पर क्लिक करना होगा। आपको मिनिमम 100 रुपया ऐड करना होगा। मैंने आपको 1000 रुपया ऐड करके दिखाऊंगा। और एकदम नीचे ये जो ऐड मनी ऑप्शन है, वहां पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट ऐड ऑप्शन आएगा। जैसे कि मेरा बैंक अकाउंट ऐड है, इसलिए ऑटोमेटिकली मेरा गूगल पे ऑन हो चुका है। मैंने गूगल पे का पिन डाल दिया एंड मेरा मनी ऐड हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि ट्रेडिंग करने के लिए बैलेंस को कैसे ऐड करें, वो आप समझ चुके होंगे। अब सेकंड स्टेप, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्टॉक पिक करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको ऐसे स्टॉक पिक करना होगा जिसका वॉल्यूम बहुत ही हाई हो, यानी एक लार्ज कैप स्टॉक्स पिक करना होगा, एटलीस्ट एक मिड कैप स्टॉक। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए कभी भी स्मॉल कैप स्टॉक्स पिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत हाई होता है, आपका लॉस होने का चांस बहुत बहुत हाई है। आप स्टॉक्स को पिक करने के लिए यहाँ सर्च बार पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो सी मोर ऑप्शन है वहां पर क्लिक करके भी आप स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। यहाँ LIC, ITC, टाटा, नाइका, यहाँ बाएं तरफ स्टॉक्स का नाम है एंड दाहिने तरफ जो मार्केट प्राइस यानी एक यूनिट का प्राइस कितना है। और यहाँ जो ग्रीन कलर, इसका मतलब कि इस स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, और रेड कलर का मतलब इस स्टॉक्स गिर रहा है। आपको इंट्राडे के लिए ऐसे स्टॉक पिक करूंगा जिसका प्राइस बहुत ही लो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कि ग्रो ऐप पर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है। ना तो इसके लिए मैंने कोई चार्ट एनालिसिस किया, ना तो कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस किया, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आप स्टॉक्स को पिक करेंगे उसके बाद आपको उस स्टॉक्स का कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट को एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि उस स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो आप बाई करेंगे, अगर आपको लगता है कि उस स्टॉक्स गिरेगा तो आप सेल करेंगे। मैं आपको सिखाने के लिए ऐसे स्टॉक पिक करूंगा जिसका शेयर प्राइस बहुत ही कम हो, ताकि मेरा कम से कम लॉस हो। प्रॉफिट कमाने के लिए उस स्टॉक्स का चार्ट को एनालिसिस करना होगा एंड मोमेंटम को ढूंढना होगा, और ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं यह जो वोडाफोन आइडिया है, इसका एक यूनिट शेयर प्राइस 11 रुपए के आसपास है। आज मैं इंट्राडे के लिए इसी स्टॉक को ही पिक करूंगा। मैंने स्टॉक पर क्लिक किया। देखिए, यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन है, बाई एंड सेल। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर चार्ट एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि स्टॉक्स नीचे जाएगा, गिरेगा, तो आप सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाएगा, आप बाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मैंने आपको दिखाने के लिए बाई ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे आप बाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, जहां एकदम टॉप पर लिखा होगा वोडाफोन आइडिया, इन स्टॉक्स का नाम। उसके बाद दिखाएगा कि NSE का प्राइस एंड BSE का प्राइस। NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेडिंग करने के लिए मैं NSE का स्टॉक ही पिक करता हूँ। उसके ठीक नीचे 3 ऑप्शन है, डिलीवरी, इंट्राडे एंड MTF। डिलीवरी का मतलब कि जिस स्टॉक्स को आप एक दिन से ज्यादा टाइम के लिए खरीदेंगे, यानी आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे। अगर इसको सिंपल लाइन में कहा जाए कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको डिलीवरी कहा जाता है। और सेकंड, इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब कि आप इस स्टॉक्स को जिस दिन बाई करेंगे उसी दिन मार्केट क्लोज होने के पहले ही सेल करेंगे, यानी एक ही दिन के अंदर आप बाई करेंगे एंड सेल भी करेंगे। और प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं कि आज आप इस स्टॉक्स को 11 रुपए में खरीदा और आपने देखा कि डे एंड आते आते इस स्टॉक्स का प्राइस 15 रुपया हो चुका है, यानी आपको हर यूनिट के ऊपर कितना प्रॉफिट मिला? 4 रुपया। ये 4 रुपया एक यूनिट के ऊपर प्रॉफिट है। अगर
अगर आप 100 यूनिट खरीदेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना होगा? 400 रुपया। अगर आप 1000 यूनिट खरीदेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा 4000 रुपया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं कि बाई एंड सेल कैसे करना है। मैंने यहाँ 10 क्वांटिटी डाला, आज मैं 10 स्टॉक्स खरीदूंगा। क्वांटिटी के ठीक नीचे आता है प्राइस लिमिट एंड मार्केट प्राइस। इसका मतलब फिलहाल मार्केट का जो प्राइस चल रहा है 10 रुपया 93 पैसा, बट अगर आप इससे भी लो प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो आपको प्राइस लिमिट ऐड करना होगा। अगर आप 10.5 रुपए में खरीदना चाहते हैं तो आपको प्राइस लिमिट सेट करना होगा, बट मैंने आपको मार्केट प्राइस में ही खरीद कर दिखाऊंगा ताकि वीडियो काफी लंबी ना हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान से समझिए, मार्केट प्राइस के ठीक नीचे 2 ऑप्शन है जो छोटा लिखा है, एड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग करने के लिए। ये स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि अगर आज ट्रेडिंग में लॉस हुई, आपका प्रेडिक्शन गलत हुई, तो आप कितना लॉस झेल सकते हैं उसका एक लिमिट सेट करना। एंड टारगेट का मतलब आप कितना टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट कर दिया तो आपको बैठ कर ट्रेडिंग ऑब्जर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सेट नहीं करेंगे, लोग यही गलती करते हैं। हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सेट करेंगे, क्यों वो हम बताएंगे। यहाँ बाई ऑप्शन के ठीक दाहिने तरफ यह मार्जिन 5x आपका जो प्राइस दिखा रहा है वो 23 रुपीज, यानी इस 10 स्टॉक्स को खरीदने के लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए? 23 रुपया। और ये 5x का मतलब कि आपको 5x लिवरेज मिल रहा है, 5 गुना सस्ते में मिल रहा है। ये इंटरडे ट्रेडिंग का रूल्स होता है कि स्टॉक्स का जो प्राइस है उसका 5 गुना कम दाम में आपको मिलेगा। बट जैसे आप डिलीवरी पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे स्टॉक्स का जो प्राइस है आपको उस प्राइस में ही खरीदना होगा। डिलीवरी में आपको कितना अमाउंट देना होगा? अगर आप स्टॉक्स को बाई करेंगे तो आपको 111 रुपया देना होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक्स बाई करने से पहले देख लेना चाहिए आपको कितना रुपया चार्जेस देना होगा। उसके लिए आपको ये मार्जिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस ऑर्डर सामग्री में सभी टैक्स कितना है वो दिखाई देगा। जैसे ब्रोकरेज चार्ज 5 रुपीज एंड जीएसटी 0.90 यानी लगभग 1 रुपया। तो मैंने 10 स्टॉक्स खरीदा एंड मार्केट प्राइस में खरीदा। अब हम बाई करेंगे, तो हमने बाई कर लिया। जैसे आप बाई करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पोजीशन स्लाइड पर आ जाएंगे, जहां दिखाएगा फर्स्ट स्लाइड में कि आपका टोटल रिटर्न कितना है। फिलहाल इस टाइम मेरा रिटर्न 0 और मैंने कितना क्वांटिटी खरीदा? 10 स्टॉक्स खरीदा। मेरा रिटर्न माइनस में जाने लगा, यानी मैंने जो ट्रेड लिया वो लॉस होने लगा। तो अब हम टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट करेंगे। ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सेट करने के लिए आपको इस स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेम चीज दिखाएगा। आपने इंटरडे के लिए वोडाफोन आइडिया का स्टॉक्स खरीदा, तो आपने 10 स्टॉक्स खरीदा और आपका एड प्रेजेंट प्रॉफिट 0। उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिखाई देगा, एड स्टॉप लॉस, टारगेट, व्यू चार्ट, कन्वर्ट टू डिलीवरी एंड पोजीशन डिटेल्स। ये व्यू चार्ट का मतलब कि आप चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। कन्वर्ट टू डिलीवरी का मतलब कि आप इंटरडे के लिए जो स्टॉक्स खरीदा वो डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड पोजीशन डिटेल्स यानी आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना स्टॉक खरीदा, अगर आप उसका डिटेल्स देखना चाहते हैं तो पोजीशन डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। बट ये सब की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सेट करना है एंड चार्ट को एनालिसिस करना है। ये तीनों चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट को सेट करने से पहले आपको एक बार चार्ट एनालिसिस कर लेना चाहिए एंड एनालिसिस के थ्रू आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि आज आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं एंड कितना लॉस झेल सकते हैं। अगर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी का एग्जांपल दूं आपको समझने के लिए, 2:1 रेशियो स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या होता है कि आप 1% प्रॉफिट कमाने के लिए 2% लॉस झेल सकते हैं। अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया ट्रेडिंग में तो आप 1% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी 100 रुपए में 1 रुपया प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और उसके लिए आप कितना लॉस झेल सकते हैं? 2 रुपया। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस होगा 98 रुपीज एंड आपका टारगेट होगा 101 रुपया। इसको ही 2:1 रेशियो स्ट्रेटेजी कहा जाता है। आपको ये चार्ट एनालिसिस करने के बाद एंड खुद के रिस्क कैपेबिलिटी के अनुसार ही स्ट्रेटेजी सेट करना होगा। यहाँ मैंने कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं किया, बस ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसलिए मैंने रैंडमली स्टॉप लॉस सेट करके आपको दिखाऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है। मैंने यहाँ 10.5 यानी 10.5 स्टॉप लॉस सेट किया। एट प्रेजेंट प्राइस 10.93 बट मैंने स्टॉप लॉस सेट किया 10.5, यानी अगर मेरा प्रेडिक्शन गलत हुई और स्टॉक्स का प्राइस गिरने लगा तो जब स्टॉक्स का प्राइस गिरते गिरते 10.5 आ जाएगा तब मेरा ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। 10.5 स्टॉप लॉस का मतलब अगर मेरा लॉस हुई तो मेरा कितना परसेंट लॉस होगा? 4%। उसके बाद आप सेट करेंगे टारगेट, यानी हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मैंने टारगेट प्राइस सेट किया 12, यानी जब स्टॉक्स का प्राइस 12 में पहुंच जाएगा तब मेरा ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। 12 टारगेट का मतलब कि मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट होगा? लगभग 10%। बट मैं आपको बता दूं ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, क्योंकि इंटरडे में 10% प्रॉफिट कमाना इम्पॉसिबल है। तो मैंने स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट कर दिया। अब मैं इस सेल पर क्लिक करूंगा, यानी मेरा स्टॉप लॉस
एंड टारगेट सेट हो चुका है। ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करने के बाद आप फिर से एक पोजीशन इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फिलहाल मेरा जो रिटर्न वो माइनस में चल रहा है, -0.20, -0.10। इसका मतलब कि मेरा ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है। देखिए ये लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ना तो कोई चार्ट एनालिसिस किया, ना तो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालिसिस किया। मान लो कि आपका एक प्रॉफिट चल रहा है और आप एग्जिट लेना चाहते हैं, या फिर आप ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहते इसलिए आप एग्जिट लेना चाहते हैं। तो एग्जिट कैसे लें? देखिए आप एग्जिट ऑल पर डायरेक्ट क्लिक करके तो सभी ट्रेडिंग से आप एग्जिट ले सकते हैं। बट अगर आप इंडिविजुअली किसी स्टॉक से एग्जिट लेना चाहते हैं तो आपको उस स्टॉक्स पर क्लिक करना होगा एंड एकदम दाहिने तरफ ये जो रेड कलर का एग्जिट ऑप्शन है वहां पर आपको क्लिक करना होगा। जस्ट एक क्लिक में आप उस स्टॉक से एग्जिट ले पाएंगे। जैसे ही आप एग्जिट लेंगे तो आपका जो रिटर्न इंटरफेस है, पोजीशन इंटरफेस है, उसमें आप आज कितना रिटर्न कमाया वो आपको दिखाई देगा। अगर आपका प्रॉफिट हुई तो यहाँ से जो रिटर्न मिलेगा वो आपके फंड में ऐड होगा। अगर लॉस हुई एंड वो लॉस का अमाउंट आपके पास जो फंड है वहां से माइनस होगा। उम्मीद करता हूँ कि एक ग्रो ऐप पर इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करना है, स्टॉक्स कैसे खरीदना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे सेट करना है एंड प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ये सब कुछ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।